हाल ही में कश्मीरी केसर समेत मणिपुर के चाक हाउ चावल और गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। आज के डीएनएस में हम जानेंगे कि क्या है कश्मीरी केसर, चाक हाउ और गोरखपुर टेराकोटा। साथ ही जानेंगे जीआई टैग क्या है, ये क्यों दिया जाता है और इसे देने से क्या फायदे हैं। कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेटर के टैग से नवाजा गया है। आपको बता दें, कश्मीरी केसर की खेती जम्मू कश्मीर के करेवा में की जाती है। करेवा कश्मीर में आमतौर पर पाए जाने वाले पहाड़ी मैदानों को कहा जाता है, जहां की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। केसर को कश्मीर में पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में उगाया जाता है। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा आवेदन दायर किया गया था और इसमें शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय और पंपोर के डूसू स्थित केसर शोध संस्थान ने भी मदद की थी। पूरी दुनिया में केसर उगाने के मामले में ईरान पहले पायदान पर आता है। ईरान के बाद कश्मीरी केसर की पूरी दुनिया में काफी मांग है। जीआई टैग मिलने के बाद केसर को विश्व व्यापार में और अधिक महत्व मिल जाएगा। कश्मीर केसर को पूरे विश्व में मसालों के तौर पर उगाया जाता है। ये सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है और इसे प्रसाधन और दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। केसर को कश्मीर के पारंपरिक व्यंजनों से जोड़ा जाता है। इसके अलावा इसके जरिए कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत की भी पहचान होती है। कश्मीरी केसर की सबसे खास बात इसके लंबे और मोटे वर्तिकार्क, इसका गहरा लाल रंग, बेहतरीन खुशबू, कड़वा स्वाद और इसके रसायन मुक्त प्रसंस्करण। कश्मीर में पाए जाने वाला केसर एकमात्र ऐसा केसर है जिसे समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इस वजह से दुनिया भर में उगाई जाने वाली तमाम केसर की प्रजातियों में ये सबसे खास प्रजाति है। कश्मीर में पाए जाने वाला केसर 3 तरह का होता है: लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्ची केसर। लच्छा केसर में वर्तिकाग्र फूल से अलग होकर सूख जाते हैं, जबकि मोंगरा केसर में वर्तिकाग्र फूल से अलग कर उन्हें सुखाया जाता है और बाद में उन्हें तैयार किया जाता है। कश्मीर में केसर उगाने की परंपरा मध्य एशियाई लोगों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व शुरू की थी। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम के नाम से जाना जाता था। इससे पहले मणिपुर में पैदा होने वाले काले चावल, जिसे यहाँ चाक हाउ के नाम से जाना जाता है, और गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया था। चाक हाउ को जीआई टैग देने के लिए चाक हाउ उत्पादक संघ, जिन्होंने आवेदन भरा था, और इसे मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ ने अपनी मान्यता दी थी। जबकि गोरखपुर टेराकोटा के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। जीआई रजिस्ट्री के डिप्टी रजिस्ट्रार चिन्ना राजा जी नायडू ने इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग देने की पुष्टि की है। चाक हाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है, जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामुदायिक दावतों में किया जाता है और इन दावतों में चाक हाउ की खीर बनाई जाती है। चाक हाउ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से अधिक लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। वर्तमान में मणिपुर के कुछ हिस्सों में चाक हाउ की पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। परंपरागत रूप से या तो बीजों को भिगोकर सीधे खेतों में बुवाई की जाती है, या चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों में नर्सरी में उगाए गए चावल के पौधों की रोपाई की जाती है। वहीं गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है, जिसमें यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है और रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ बनाए जाते हैं। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ये उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है।
जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहां के लिए जीआई टैग लिया जा रहा है। भारत में जीआई टैग को किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। कई बार जीआई टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए बासमती चावल। जीआई टैग के तहत बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्य का अधिकार है। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है: महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पोट्री बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पाशमीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल और ओडिशा की कंदमाला हल्दी इत्यादि। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जीआई टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। आपको बता दें, एक बार जीआई टैग का अधिकार मिल जाने के बाद 10 वर्षों तक जीआई टैग मान्य होते हैं। इसके उपरांत उन्हें फिर रिन्यू कराना पड़ता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है और इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है।